देखिए जी, नहीं होना चाहिए था। मैंने तो ज़रा मैं यहाँ पे नहीं था, मैं शायद भरपूर इज़हार करता, लेकिन मैंने वहाँ से सोशल मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम दिया था कि उस शख्स ने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, चाहे वो सहाफ़ी हो या कोई भी हो। गलत ज़बान इस्तेमाल करना किसी का हक नहीं है। आपको किसी से कोई एतराज़ हो सकते हैं, आप उसकी पॉलिसियों पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को इस तरह उसकी तज़लील करें। उसके बाद ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ऑफिशियली गवर्नमेंट की जानिब से और जमात की जानिब से जो ट्रेंड चलाए गए, मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़या था। एक मेरे साथ वो अफसोसनाक वाक़या था। इस वक्त फोकस क्या होना चाहिए? इस वक्त फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को गालम गलौज की, फोकस ये होना चाहिए कि इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद किस तरह की जाए। पंजाब में इस वक्त सैलाब मुतासरीन, जिनके लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक खुल के एक अपील की है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। लोग वहाँ पे इस वक्त गंदम के लिए, रोटी के लिए परेशान हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की इमदाद करें, लोगों को आप सहूलत पहुँचाएं, क्योंकि वो है ही गरीब लोगों के लिए। हुकूमत ये कर रही है। देखिए जी, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हमेशा वो बात की जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इससे पहले 2008 से पहले पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो पॉलिसी दी, पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ। इस बार फिर वफाकी हुकूमत की, ठीक है, उनको IMF का प्रेशर था या कोई भी इशू था। आप ये तो नहीं होता कि अगर आप किसी से भी किसी कंडीशन में हैं तो आप बातचीत नहीं कर सकते, अपना मौक़िफ़ नहीं पहुंचा सकते। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है। गंदम की शॉर्टेज की वजह से $1.2 बिलियन, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है। कोई समझे कि 300 अरब से ज्यादा की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है सिर्फ एक साल के लिए। 300 अरब रुपए ज्यादा आप जब दोगे तो आपका फॉरेन रिजर्व कम होगा। देखिए जी, बहुत सारे मंसूबे जो हैं उन पे बातचीत हुई है, और ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर पे बहुत बड़ा काम हुआ है। मिनिस्टर नासिर शाह साहब भी साथ थे वक्त में। तो एनर्जी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर्स पे पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम करना चाहते हैं। एनर्जी एक बहुत बड़ा एवेन्यू है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत सारी इनिशिएटिव लिए गए। तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक संजीदा नौयत का और बहुत ही कामयाब दौरा प्रेसिडेंट नासिर ज़रदारी साहब का। अच्छा, मैं अर्ज़ कर लूँ आपका, देखें ये तो हम खड़े हैं, सेनेटर ताज हैदर साहब मरूम जो है उनके नाम पे ब्रिज मुंसलिक किया गया है। उस पर जो साथ में जाम सादिक ब्रिज है, जैसे ये हम खोल देंगे हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला, पूरी कोशिश हमारी होगी, तो उसको हम डिमोलिश करेंगे। उस पर भी इस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट बड़ा ब्रिज बनाया जाएगा। आप उस ब्रिज को देखें, उस ब्रिज को देखें, कितना बड़ा फर्क है। इस ब्रिज में जो है पैदल चलने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है, साइकिल पे चलाने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है। तो यहाँ पे जो हम जदीद उस्तवार की बात करें, जदीद सहूलतों की बात कर रहे हैं, कि सबसे ज़्यादा दुनिया में पैदल चलने वाले का जो राइट वो समझा जाता है। उसके लिए हमने अपने पूरे ट्रैक में जो है पैदल चलने वालों के लिए हमने सहूलतें दी हैं। इसी तरीके से हम साइकिल पे जो सवार लोग हैं उनके लिए भी सहूलतें दी हुई हैं, मोटरसाइकिल वालों के लिए सहूलतें दी गई हैं। तो ये बहुत वाइड ट्रैक बनाया गया है। ऐसा ही पैरेलल ट्रैक बिल्कुल आइडेंटिकल हम वहाँ पे भी बनाएंगे, वो ब्रिज तोड़ के, क्योंकि उसकी हालत खस्ता है, उसको तोड़ के उसके बाद ऐसा ही स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज वहाँ बनेगा। तो फिर आपके जो शिकायत है वो उस पर हल हो जाएगा। बिल्कुल हुकूमत ने एक्शन लिया है और FIR भी कटेगी, और जो भी कल्प्रिट होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे। इम्तियाज़ मीर एक सहाफ़ी है, उनके लिए उनकी नेक तमन्नाओं के हमारी तरफ से इज़हार भी है, उनकी सेहत की भी सहूलियात जो है, सारी चीज़ें हुकूमत से उसको कैटर करेगी। और हम सब जो है इस अफसोसनाक घड़ी में कि उनको अभी ज़ख्मी है, और उनकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। कल 3 ट्रांसजेंडर्स को भी कत्ल कर दिया गया है मलीर में, इस हवाले से कोई मालूमात मिली? देखिए जी, ये अब जब आपने बात की इम्तियाज़ मीर की बात मैं कर लूँ, या जो आपने ट्रांसजेंडर 3 ख्वाजा सराओं की बात की ट्रांसजेंडर्स की, ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, ठीक है, इंडिविजुअल वाक़यात। इनके पीछे कोई ना कोई पेशरफ्त है। खुदा न खास्ता इसको आप ये एक ज़मरे में नहीं लेके आ सकते कि ये कोई टेररिज्म की लहर है, क्या है। ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मुहर्रकात होंगे, नहीं होने चाहिए। लेकिन अब जब तक कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ जाती, चाहे वो हमारे सहाफ़ी दोस्त की हो या उन ट्रांसजेंडर हमारे जो हैं ख्वाजा सरा हमारे भाई हैं, तो उनके लिए भी
तो जो भी जब तहकीकात होगी वो होगी, लेकिन ये बता दूं कि हुकूमत कल्प्रेट्स को किसी भी सूरत में माफ नहीं करे। अभी हम लोग प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ चाइना गए थे, वहाँ पे बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग्स हुई हैं। एक खुशखबरी यह है कि इंशाल्लाह ताला अब सिंध में जो है वो ईवी बसेस और नॉर्मल बसेस बना करेंगी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो लगेंगे। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के कामयाब दौरे पे जो है उन्होंने मुल्क की इकॉनमी के लिए बातचीत की, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान और चाइना के जो एक देरीना ताल्लुकात हैं उनको उस्तवार करने पे हमेशा उनका जोर रहा है, क्योंकि कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हमेशा से उन्होंने पाक चाइना दोस्ती की शुरुआत की। फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जब पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट बने तो वो 18 मरतबा से ज़्यादा तक वो चाइना गए और उन्होंने सी पैक की शुरुआत की। तो इसी तरीके से अब जो है हुकूमत सिंध वो जो सी पैक के असरात हैं वो पूरा पाकिस्तान ले रहा है। हुकूमत सिंध की जानिब से भी एक धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया गया है, जिसपे इस बार चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिशमंदी उन्होंने जाहिर की कि वहाँ पे वो अपने प्लांट्स लगाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना चाहते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जब आपके धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में लगेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, तो यहाँ पे लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त, जो प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ पे भी बात की कि उनकी प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान का इकनॉमिक पहिया जो है उसको आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगे, यहाँ के मैन पावर को चाइना में ट्रेन करवाया जाए कि वो जो है वो उस ट्रेनिंग के साथ यहाँ पे अपना रोज़गार हासिल कर सके। तो बहुत सारे इस तरह की चीज़ें थी, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड चीज़ें थी, सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा। तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध की ये प्रायोरिटी है कि हर सेक्टर में आगे हम उसको लेके जाएं, जो भी अवामी मसाइल हैं उनको हम टॉप प्रायोरिटी पे हल करें। देखिए जी, ये आपकी बात दुरुस्त है कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े स्कीम्स हैं उसमें बहुत सारे इस तरह के इशूज़ आते हैं। पहले रेड लाइन पे भी ये इशूज़ थे कि जो यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम थे। पर बाकी जो भी यूटिलिटीज़ PTCL की हैं या बाकी, यहाँ पे भी पहले सुई गैस का एक इशू था, उन्होंने लाइनें ट्रांसफ़र करने के लिए करोड़ों रुपए मांगे, वो उनको डेफिनेटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा था उसमें दिए गए। अब वो के इलेक्ट्रिक के इशूज़ हैं, के इलेक्ट्रिक भी उनकी चीज़ें उन्होंने चेंज करनी है, वो भी उनको करोड़ों रुपए के बिल बना के बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस हैं, वरना आपकी बात सही है कि हमारा ये टारगेट इससे पहले बहुत पहले था कि इस ब्रिज को हम कंप्लीट करें, लेकिन चलें चैलेंजेस हैं, लेकिन वो भी एक इदारे हैं, हमें उनसे भी डेफिनेटली हम बातचीत कर रहे हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा है कि आज उस मसले को बैठ के हल करें किसी भी सूरत में, कि मसला आज 24 घंटों के अंदर जो है वो हल हो जाना चाहिए ताकि हम आगे। अच्छा, मैं अर्ज़ कर लूँ आपका, देखें ये तो हम खड़े हैं, सेनेटर ताज हैदर साहब मरूम जो है उनके नाम पे ब्रिज मुंसलिक किया गया है। उस पर जो साथ में जाम सादिक ब्रिज है, जैसे ये हम खोल देंगे हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला, पूरी कोशिश हमारी होगी, तो उसको हम डिमोलिश करेंगे। उस पर भी इस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट बड़ा ब्रिज बनाया जाएगा। आप उस ब्रिज को देखें, उस ब्रिज को देखें कितना बड़ा फ़र्क है। इस ब्रिज में जो है पैदल चलने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है, साइकिल पे चलाने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है। तो यहाँ पे जो हम जदीद उस्तवार की बात करें, जदीद सहूलतों की बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में पैदल चलने वाले का जो राइट वो समझा जाता है, उसके लिए हमने अपने पूरे ट्रैक में जो है पैदल चलने वालों के लिए हमने सहूलतें दी हैं। इसी तरीके से हम साइकिल पे जो सवार लोग हैं उनके लिए भी सहूलतें दी हुई हैं, मोटरसाइकिल वालों के लिए सहूलतें दी गई हैं। तो ये बहुत वाइड ट्रैक बनाया गया है। ऐसा ही पैरेलल ट्रैक बिल्कुल आइडेंटिकल हम वहाँ पे भी बनाएंगे, वो ब्रिज तोड़ के, क्योंकि उसकी हालत खस्ता है, उसको तोड़ के उसके बाद ऐसा ही स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज वहाँ बनेगा। तो फिर आपके जो शिकायत है वो उस पर हल हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल हुकूमत ने एक्शन लिया है और FIR भी कटेगी और जो भी कल्प्रिट होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे। इम्तियाज़ मीर एक सहाफ़ी है, उनके लिए उनकी नेक तमन्नाओं के हमारी तरफ से इज़हार भी है, उनकी सेहत की भी सहूलियात जो है, सारी चीज़ें हुकूमत सिंध उसको कैटर करेगी। और हम सब जो है इस अफसोसनाक घड़ी में कि उनको अभी ज़ख्मी है और उनकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको। देखिए जी, ये अब जगह आपने बात की, इम्तियाज़ मीर की बात मैं कर लूँ या जो आपने ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं की बात की, ट्रांसजेंडर्स की, ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, ठीक है। इंडिविजुअल वाक़यात, इनके पीछे कोई ना कोई पेशरफ्त है। खुदा न खास्ता इसको आप ये एक ज़मरे में नहीं लेके आ सकते कि ये कोई टेररिज्म की लहर है क्या है। ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मुहरकात होंगे।
नहीं होने चाहिए, लेकिन अब जब तक कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ जाती, चाहे वो हमारे सहाफ़ी दोस्त की हो या उन ट्रांसजेंडर हमारे जो हैं ख्वाजा सरा हमारे भाई हैं, तो उनके लिए भी जो भी तहकीकात होगी वो होगी। लेकिन ये बता दूं कि हुकूमत कल्प्रिट्स को किसी भी सूरत में माफ नहीं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।